हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम अपना जो एल्काइंस चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस का आपको जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइंस के लिए? ये होता है CnH2n-2। ये एल्काइन के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं एल्काइंस को। तो सबसे पहला जो तरीका है बच्चों वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करके तो देखो किस तरीके से। मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड है और यदि मैं उसको हाइड्रोलाइसिस करूं तो जैसे मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में बन जाएगा एल्काइन। इस तरीके से एसिटाइलिन, इसको एसिटाइलिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड था। ये किस तरीके से, आप देखो कैल्शियम पे है +2 चार्ज और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव है। तो यदि कैल्शियम पे +2 है तो कार्बन पे कितना होना चाहिए? -2। तो एक एक कार्बन पे कितना चार्ज है? -1 एंड -1। इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अपन क्या ले सकते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम कार्बाइड्स भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बाइड में क्या होता है? Mg2C3 होता है। Mg2C3 का मतलब हो गया मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज और दो मैग्नीशियम है तो +4 चार्ज हो गया। तो हमारे जो एल्काइन है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? -3 एंड -1 होगा, ठीक है। अब हम यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन एंटा एसिड। एंटा एसिड। और इसके साथ हमें क्या मिलेगा? देखो जहां जहां नेगेटिव चार्ज था ना, और जितना नेगेटिव था उतने हाइड्रोजन आप जोड़ दो। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास एक एल्काइन की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब देखो एक दूसरा तरीका होता है बाय डीहेलोजिनेशन। बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, यदि हमारे पास कोई कार्बन का स्केलेटन है, उसके पास 4 हेलाइड्स हैं इस तरीके से, तो उनका हम डीहेलोजिनेशन करेंगे। डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजेंस को रिमूव करना, ठीक है। तो हमने जिंक लिया तो वो क्या करेगा? हेलोजेंस को रिमूव करता रहेगा और तब तक कर देगा जब तक ये सारे हेलोजन हट ना जाए और एल्कीन का फॉर्मेशन ना हो जाए और हमारे साथ ZnH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ये रिमूवल हुआ है वो विसिनल जो डाई हैलाइड्स है उन्हीं के अंदर हुआ है, जेमिनल के अंदर नहीं हुआ है। विसिनल का मतलब होता है, जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो चीजें लगी हुई होना, उससे अपन बोलते हैं जेमिन, है ना। और एक होता है विसिनल। इसका मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब हो जाता है कि अल्टरनेट कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और जो ये रिएक्शन करता है वो सिर्फ विसिनल वाले पे करता है, जेमिनल पे नहीं करता है। जेमिनल को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे जिमण होता है ना, जिमण शादियों में जो जिमण जिमा जाता है तो वो क्या होता है? एक ही थाली में जिमे जाता है, कई लोग एक ही थाली में खाना प्रेफर करते हैं। वैसे याद रखो कि जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन का होना, उसे बोलते हैं
जेमिनल। तो विसिनल के दो हैलोजन एक साथ क्या हो जाएंगे इसके अंदर, रिमूव हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये जो दो हेलोजन है वो एक साथ रिमूव होंगे, और ये वाला हेलोजन है वो एक साथ रिमूव होंगे। डन। तो हमें बस जैसे जेडन दिखता है हेलोजन्स को हटाओ, जेडन बनाओ, और साथ में क्या बना दो, एल्काइन बना दो। डन। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बाय कपलिंग ऑफ ट्राई हेलाइड्स। बाय कपलिंग ऑफ ट्राई हेलाइड्स। तो ट्राई हेलाइड के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास आर है, CH2X है, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। तो यदि सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। तो अभी जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है वुड्स रिएक्शन, वो है वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको समझना जरूरी है। वुड्स रिएक्शन। ठीक है। वुड्स रिएक्शन के अंदर बच्चों देखो क्या होगा, कि हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, उसके साथ ले लिया अपन ने सोडियम, और साथ में हो सकता है अपन ट्राइथल ले। तो वो सोडियम क्या करेगा, देखो हमें पता है सोडियम Na+ में कन्वर्ट होता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसके दो मैकेनिज्म से समझ सकते हो इस रिएक्शन को, एक होता है रेडिकल मैकेनिज्म, एक होता है एनायन वाला मैकेनिज्म। तो एक बार रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। R CH2X, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मान लो दो सोडियम लिए, दो सोडियम इलेक्ट्रॉन दिए दो। तो रेडिकल मैकेनिज्म से जाना है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर एक ही सोडियम लेते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा हमारे पास इस हैलोजन के पास। ठीक है, तो बन क्या जाएगा हमारे पास, R CH2। तो यदि इस हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये बॉन्ड उसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको होमोलाइटिकली। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर, R CH2 रेडिकल, और साथ में क्या बन जाएगा, X- बन जाएगा। सही। तो हमारे पास ये जो रेडिकल है वो कोई एक तो बनेगा नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिससे हैलोजन निकल रहा होगा और इस तरीके से कार्बन रेडिकल बन रहा होगा। तो ये कार्बन रेडिकल आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म करके इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एल्केन बन जाएगा, है ना, वो रिएक्शन के थ्रू। तो बस कुछ नहीं करना है, या तो तुम रेडिकल मैकेनिज्म से बात समझ लो, या तुम किससे समझ लो, एनायन वाले मैकेनिज्म से। तो देखो एनायन वाला मैकेनिज्म देखते हैं, एनायन से क्या करेंगे। इसके अंदर क्या करो आप, R CH2X अपने पास है ना, ध्यान से समझना। हमारे पास सोडियम अपन ने लिया है, तो ऐसे करो सोडियम को दो दो सोडियम लो, दोनों के इलेक्ट्रॉन लो, और एक इलेक्ट्रॉन दे दो इस कार्बन को, और एक इलेक्ट्रॉन दे दो इस कार्बन को। तो यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कार्बन और हेलोजन के बीच में, वो बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास आ जाएगा CH2 के पास नेगेटिव चार्ज, है ना, और हेलोजन पे भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमें बहुत थोड़ा सा लेना है, उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। अब हम इस कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर, और क्या कर दे, जो हेलोजन है उसे क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। तो जैसे ही वो एलिमिनेट करता है तो हमारे पास जो चीज मिलके आती है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, तो यदि तुम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो, नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, इस तरीके से हमारा क्या बन सकता है, एल्काइल हैलाइड बन सकता है, क्या एल्केन बन सकता है एल्काइल हैलाइड से। ठीक है। अच्छा देखो, और किस टाइप से पूछ सकता है, कि मान लो अपने पास RCH, और हैलोजन दे रखा हूं, मान लो इधर भी हैलोजन है, दो हैलोजन है। ठीक है, और हमने ले लिया है जिंक। तो जिंक क्या करेगा,
जैसे मान लो इसके पास दो हैलोजन है तो दोनों हैलोजन को हटाएगा और इस तरीके से रेडिकल बनाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यस और नो। तो और अपन देखते हैं बच्चों, मान लो अपने पास आर सी एक्स एक्स और ये एक्स, और हमने ले लिया हो सिल्वर। तो सिल्वर लेने के बाद हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, आर सी थ्री डॉट्स इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से और किसी कार्बन के ऊपर भी ऐसे थ्री डॉट्स होंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। डन। तो देखो बच्चों, यदि मेरे पास कुछ इस तरीके से एग्जांपल लें अपन, कि यदि मेरे पास सी एच आई थ्री है, कि इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आगे जाके हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो अभी देखो, सिल्वर ले लिया अपन ने, इस सिल्वर की अपन इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए जितने आयोडीन जाएंगे वहां पे क्या बन जाएगा, ऐसे रेडिकल। इसमें भी आयोडीन चले गए और क्या बन गया, रेडिकल। और इन जो डॉट्स है उन आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म से एल्काइन बन जाएगा, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन कहाँ काम आती है, जो गैस वेल्डिंग होती है उसके अंदर ये गैस काम आती है, एसिटाइलिन। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि यदि मुझे किसी तरीके से हायर एल्कीन बनानी हो, हायर एल्काइंस बनाना हो, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, फ्रॉम दी लोअर टर्मिनल एल्काइन। लोअर टर्मिनल एल्काइंस के थ्रू मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास है एल्काइन, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ सी एच थ्री एम जी एक्स से, गिगनार्ड रिएजेंट से। तो हमारे पास ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है, हमें पता है कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, तुम इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मेरे सी एच थ्री के पास नेगेटिव चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। सही है। तो मैं क्या करता हूं, अपने रिएक्शन के थ्रू क्या करता हूं, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता हूं। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही ये क्लाउड कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारा साथ के साथ CH4 बन जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगेन मैं MgX लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन बात ये आती है कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ ही क्यों। तो बच्चों देखो, यदि मेरा कार्बन इस तरीके से है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका हाइब्रिडेशन है sp। और sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यदि वो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और यदि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो क्या होगा, वो कंपेरेटिवली बनना चाहेगा, है ना। यदि sp3 से नेगेटिव चार्ज sp पर शिफ्ट हो रहा है तो हम चाहेंगे वो काम हो जाए। यदि जब भी आपका नेगेटिव चार्ज sp3 से sp2 की तरफ जाए तब भी हम ये काम करना चाहेंगे। sp2 से sp बनना चाहे तब भी हम ये काम करना चाहेंगे। तो ये काम बहुत ज्यादा फेवरेबल होते हैं। तो यदि हमारा जब भी नेगेटिव चार्ज होता है एक स्टेबल सेंटर्स की तरफ चला जाए, स्टेबल लोकेशन पे चले जाए जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो, तो हम ऐसा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास जो रिएक्शन हुई है वो है एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है उसे बोलेंगे अपन एसिड बेस रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो जब भी प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं उसे अपन बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है। अब हम इस एनायन का करेंगे क्या, हमने एनायन तो बना लिया,
तो बच्चों एनायन बनाने के बाद, ये हमारा एनायन बन चुका है। एनायन बनाने के बाद हमें कोई ना कोई हमें कोई ना कोई दिया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अपन को दे दिया मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ ये कैसा रिएक्शन करेगा, तो हमें वो देखना है। इसके पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, 1 डिग्री था इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं SN2 मैकेनिज्म से। तो यदि SN2 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर ये अटैकिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा किससे, मिथाइल ग्रुप से, और Cl क्या हो जाएगा, सब एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। अब देखो बच्चों, हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 Cl के साथ। इसके साथ यदि मैं रिएक्शन करवाऊं तो देखो क्या होगा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अल्फा कार्बन पे ही जनरली अटैक करता है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जहां पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच होता है। जो लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके पड़ोसी वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ही हम मेजर करवाएंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा, जो अटैकिंग ग्रुप है पहले वो लिख लो। ये था अटैकिंग ग्रुप, और इसका बॉन्ड किससे बन जाएगा, इस CH2 के साथ, और साथ में क्या लग जाएगा, CH3। तो हमने यहाँ अटैक किया और ये ग्रुप क्या हो गया, रफा दफा हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। तो ये हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो मेजर बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री था और यहाँ पर वाया सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है और ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल चीज है। डन। अगला देखते हैं बच्चों, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ CH3 MgX के साथ। ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, सही है। तो हमारी जो पहले यहाँ रिएक्शन होगी तो तुम्हें एकदम क्लिक करना चाहिए कि सर हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से सेंटर पे है, sp3 पे है। और हम चाहें तो इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, sp वाले कार्बन के पास। अभी sp3 या sp3 पर है, sp कार्बन पे अपन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, कि सर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करा दो और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो गया। अब हमें जो आगे रिएक्शन में दिया जाएगा कोई अल्काइल हैलाइड। तो यदि वो 1 डिग्री है तो हम सीधा सा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और हमें अपने Cl को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। सही है, काउंटिंग कर लिया करो बच्चों, कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 थे, और इसमें पांचवा था। तो गिन लो जरा, 1 2 3 4 और ये पांचवा। सही है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहता है। अगला देखो बच्चों, अगली रिएक्शन देखो। यदि हमें इसी तरीके से कोई एल्काइन दे और उसकी रिएक्शन हमें कहा जाए कि सोडियम से कर दो या तुम पोटेशियम से कर दो, तो इस तरीके से यदि हम रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, Na+ आएगा, और ये क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा, भगा देगा। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, R C ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। सही है, और आगे क्या रिएक्शन करवा सकते हैं बच्चों, मान लो मैं इथाइल क्लोराइड ले लूं, CH3 CH2 Cl ले लूं। तो इसके साथ मेरी रिएक्शन क्या होने वाली है, कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और इस Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अटैकिंग ग्रुप पहले लिखो ये, और जहाँ अटैक हुआ उसको बाद में लिख दो। या तुम इसको है ना थोड़ा अलग पेन से भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें पता रहे
कि यार मैंने कौन सा सबस्ट्रेट कहाँ यूज लिखा है, इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो। तुम्हें पता रहे कि किसके बेंच पे तुमने नया बॉन्ड फॉर्मेशन की है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।